बच्चों, आपके सामने कुछ जुमले हैं। आप इन्हें गौर से पढ़िए। जैसे हमारा पहला जुमला है, ये एक रहमदिल बादशाह है। छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। इसी तरह एक और जुमला है, इस बच्ची का लिबास शानदार है। चलें आपको कुछ और जुमले दिखाते हैं। गुलाब का फूल तमाम फूलों में लाजवाब होता है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वाकई गुलाब का फूल तो बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह एक और जुमला है, हाइपर स्टार एक जदीद इमारत है। आपको याद आ गया होगा, अगर आप लोग हाइपर स्टार कराची में गए हैं तो वाकई एक जदीद इमारत है, बड़ी ज़बरदस्त सी बनाई हुई है। बच्चों, इन जुमलों को देखकर आपको क्या लगता है, ये किस तरह के जुमले, अगर कवायद की रूह से देखा जाए तो आपको इन जुमलों को पढ़कर क्या जहन में ख्याल आता है? आया ये सवालिया जुमले हैं? आया ये इनकारिया जुमले हैं? इनकारिया जुमले तो नहीं है। हर जुमले में किसी न किसी की तारीफ बयान की जा रही है। जैसे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, बच्ची का लिबास शानदार है, तो इस जुमले में हर उस बच्चे की या बादशाह की खुसूसियत बयान की है कि सामने बच्ची की तस्वीर है तो उसकी खूबसूरत फ्रॉक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बच्ची का लिबास शानदार है। इसी तरह से गुलाब के फूल की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है कि गुलाब का फूल तमाम फूलों में लाजवाब होता है। और हाइपर स्टार की इमारत तो है ही जदीद, यानी बिल्कुल नए तर्ज पे बनी हुई है। तो बच्चों, आपके जहन में यकीनन आ गया होगा कि आज हम कवायद के हिसाब से इसमें सिफ्त पढ़ रहे हैं। इस्म यानी आपको पता है इस्म क्या होता है? नाम, चीज, जगह, जानवर। कोई भी जो शख्सियत है या कोई किसी का भी नाम है, उसकी सिफ्त बयान करना, खूबी में हो या खामी में हो, वो इसमें सिफ्त कहलाती है। आज हमारा मौजू है इसमें सिफ्त। तो आइए हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें सिफ्त की तारीफ क्या है? वो अल्फाज जो किसी इस्म के बारे में ये बताते हो कि वो कैसा, कौन, कितना, कहाँ है, इसमें सिफ्त कहलाते हैं। जैसे कौन, वो आदमी डॉक्टर है, वो आदमी डॉक्टर है, उसकी सिफ्त है, उसकी खूबी है। कितना या कितनी, ये 4 मीटर कपड़ा है, यानी कपड़ा है लेकिन उसकी खूबी है या उसकी तारीफ कह लें, कुछ कह लें कि उसकी पहचान ये कि 4 मीटर कपड़ा है ये। वो थोड़ी सी शक्कर है, थोड़ी सी शक्कर में पता चल रहा है कि अच्छा शक्कर तो है लेकिन उसकी तादाद कितनी है? थोड़ी सी है। कैसा या कैसी, ये कुल्फी मजेदार है। कुल्फी खाते हैं ना, अच्छी है, बुरी है, उसमें पीनट्स नहीं है या मूंगफलियों के दाने नहीं है या चॉकलेट का सिरप नहीं डाला हुआ, तो हम उसी हिसाब से उसकी अच्छाई या बुराई कहते हैं। ये कुल्फी मजेदार है। वो जिना कैप है। जिना कैप, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना जो कैप लगाया करते थे उसका नाम है। तो यहाँ पे कैप की खुसूसियत क्या बताई जा रही है? वो जिना कैप है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं ताकि आगे आपको मजीद स्लाइड दिखाई जाए, मख्श करवाई जाए, तो आपको और बहुत अच्छे तरीके से इसमें सिफ्त के बारे में पता चलेगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दर्ज झैल जुमलों में से इसमें सिफ्त बताइए। अब पहला एक जुमला लिखा हुआ है, समंदर के किनारे की रेत गीली है। आप मुझे बताइए कि इस जुमले में आपको सिफ्त कहाँ दिख रहा है? कौन सा लफ्ज है जो इसमें सिफ्त को जाहिर कर रहा है? समंदर के किनारे की रेत गीली है। जी हाँ, रेत की क्या खूबी बयान की जा रही है या उसकी क्या सिफ्त बयान की जा रही है? गीली। रेत क्या है? इस्म। और उसकी खूबी क्या है? गीली है। समंदर के किनारे की रेत गीली है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे जुमले की तरफ। ये ईरानी खजूरें हैं। खजूरें तो हैं लेकिन कौन सी हैं? ईरानी, यानी खजूरों की खुसूसियत क्या है? सिफ्त क्या है? ईरानी। बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने सोचा।
अब हम आखिरी जुमला बताते हैं। अम्मी ने दुकानदार से उम्दा चावल लिए। अब आप लोग मुझे बताइए इस जुमले में इसमें सिफ्त क्या है? बिल्कुल दुरुस्त आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। अम्मी ने दुकानदार से क्या लिए हैं? चावल लिए हैं। और चावल की खूबी क्या है? उम्दा। अब यकीनन आप लोगों के जहन में इसमें सिफ्त की बहुत अच्छे तरीके से वजाहत हो गई होगी। आइए मजीद जुमले देखते हैं ताकि और मजीद आप लोगों को वजाहत हो जाए। यहाँ पे भी स्क्रीन में आपके सामने 3 जुमले हैं, जिसमें पहला जुमला क्या है? बिल्ली के बाल कितने मुलायम हैं। बिल्ली के बाल के बारे में बात की जा रही है और बताया क्या जा रहा है कि बिल्ली के बाल कितने मुलायम हैं। यानी बिल्ली के बाल नरम हैं, मुलायम हैं। होते हैं ना बिल्ली के बाल मुलायम। आप लोगों ने बिल्ली पाली भी होगी यकीनन, और आप लोगों उसको छूते होते होंगे तो आपको अंदाजा होता है कि उसके बाल कितने मुलायम हैं। यहाँ इस जुमले में बिल्ली की बाल की खुसूसियत बताई जा रही है, तो मुलायम क्या हो गया? सिफ्त। अब आ जाते हैं अपने दूसरे जुमले की तरफ। ये पंखा तेज चलता है। इस जुमले में इसमें सिफ्त क्या है? सोचें, बिल्कुल आसान। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इसमें सिफ्त क्या है। यहाँ इसम क्या है? पंखा। पंखा के बारे में बात हो रही है और पंखे की खूबी क्या बताई जा रही है? कि वो तेज चलता है। ठीक है बच्चों। अब सबसे आखिरी जुमला, अब्बू मरियम के लिए बहुत प्यारी गुड़िया लाए। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इस जुमले में इसमें सिफ्त क्या है? बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने कहा, प्यारी। अब्बू मरियम के लिए गुड़िया तो लाए, लेकिन गुड़िया क्या है? प्यारी। तो ये प्यारी क्या हो गया? सिफ्त। यानी किसी भी इस्म की खूबी या खामी बताई जाए तो वो इसमें सिफ्त कहलाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अब थोड़ा सा नए अंदाज से हमने एक खाली जगह लिखी हुई है, सामने कुछ अल्फाज भी हैं और इन अल्फाज को आपने इन खाली जगहों में भरना है। लिखा हुआ क्या है? नीचे दिए हुए अल्फाज को खाली जगहों में लिखिए। ये जितने भी अल्फाज हैं ये किसी भी खुसूसियत को जाहिर करते हैं, जैसे शानदार, नरम, भूरा। भूरा किसे कहते हैं? कत्थई रंग को, जो उसका रंग होता है। अगर आप उसको बताएं, आप लोगों ने कभी अपनी नानी दादी को पान खाते हुए देखा हो तो वो कत्था भी लगाती हैं, चूना भी लगाती हैं। तो कत्थई रंग, भूरा रंग, जैसे भूरी कलर की रंग की बिल्ली होती है, तो यहाँ पे ऐसी रंग का नाम लिखा हुआ है भूरा, मजे, तेज। और ये तमाम क्या चीजें? अल्फाज सिफ्त को जाहिर कर रहे हैं, और ये इसमें सिफ्त के अल्फाज हमें इन खाली जगहों में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहली खाली जगह मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग बस अपनी उंगलियों को टाइप करना शुरू कर दें, उंगलियों से टाइप करना शुरू कर दें। ये बहुत डैश गद्दा है। क्या आएगा इसमें? आप लोग के जवाब बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं, नरम। ये बहुत नरम गद्दा है। आ जाते हैं अपनी दूसरी खाली जगह की तरफ। मेरी अम्मी बहुत डैश के खाने बनाती हैं। इसमें क्या आएगा? जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, मजे। अम्मी तो वैसे ही बहुत मजे मजे के खाने बनाती हैं, जुमला भी बहुत सादा था, तो क्या आया? मेरी अम्मी बहुत मजे के खाने बनाती हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे जुमले की तरफ, और जो आजकल के मौसम के मुताबिक भी है। आज बारिश बहुत डैश बरसी। जी बच्चों, इसमें बताएं क्या आएगी? कौन सा लफ्ज आएगा? बिल्कुल दुरुस्त जवाब, आज बारिश बहुत तेज बरसी। इसका मतलब है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं 4 की तरफ, यानी जुमला नंबर 4 है हमारा। बहुत आसान है, मेरी बिल्ली का रंग डैश है। ये तो बहुत आसान है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। बिल्कुल सही, मेरी बिल्ली का रंग भूरा है। अब आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ, यानी जुमला नंबर 5। चचा के घर की दावत बहुत डैश थी। क्या थी?
शानदार जी, बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने लिखा। चचा के घर की दावत बहुत शानदार थी, है ना भाई? सही, चचा के घर की तो दावत वाकई बड़ी शानदार होती है। चलें जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए, अपने जवाब चैट बॉक्स में लिखे और बहुत जल्दी जल्दी लिखे। इसका मतलब है आप लोगों को इसमें सिर्फ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। हंसते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।